गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का इतिहास विषय की ये जो कक्षा 12 की क्लास है इसमें स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम जो अपने सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है इसको शुरू करने जा रहे हैं और इसका नाम है इतिहास की परिभाषा व उसकी जानकारी के स्रोत या साधन। देखिए स्टूडेंट, आज हम ये जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, वास्तव में क्या है ये इतिहास। हम बार बार इस शब्द को जो है काम में लेते हैं और शुरू से इसको हम पढ़ रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर किसे हम कहते हैं इतिहास। आपने सुना होगा शुरू से पढ़ते हुए कि प्रायकर सभी लोग यही कहते हैं कि जो घटनाएं बीत गई हैं या बीती हुई जो घटनाएं हैं या जो अतीत की जो घटनाएं हैं उनको इतिहास कह देते हैं प्रायकर। लेकिन क्या वास्तव में जो घटनाएं बीत गई हैं या अतीत की घटनाएं हैं उन्हीं को हम इतिहास में शामिल कर सकते हैं या उनको इतिहास हम कह सकते हैं? तो आइए जानते हैं क्या होता है इतिहास, किसे कहते हैं इतिहास। देखिए, अतीत की वे घटनाएं जिनको हम साक्ष्यों के साथ या सबूतों के साथ प्रमाणित कर सके। अतीत की वे घटनाएं जिनको हम साक्ष्यों के साथ या सबूतों के साथ प्रमाणित कर सकें उनको हम इतिहास कहते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं? इतिहास। तो अतीत की वे घटनाएं जिनके साक्ष्य होने जरूरी हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं, अतीत की घटनाएं हैं, लेकिन उनके वर्तमान में कुछ सबूत मिल रहे हैं, कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं और जो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वे घटनाएं वास्तव में घटी थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट का। मेहरानगढ़ का जो किला है ये इतिहास को जानने का एक साधन है, स्रोत है। इस किले में अगर हम जाएं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और ये किला जो है ये वास्तव में ये किला खुद हमें बता देगा। इस किले में हमें ऐसे ऐसे स्रोत मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी सामग्रियां मिल जाएगी जो हमें ये बता देगी राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में, इसको बनाने वाले जो राव जोधा थे उनके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किला है मेहरानगढ़ का ये एक प्रकार का साधन है, ये एक प्रकार का इतिहास जानने का क्या है? साधन। और ये जो किला है ये इस किले पर जिन शासकों ने शासन किया या जिस वंश ने शासन किया जिसको राठौड़ वंश कहते हैं, तो उस वंश के बारे में ये सबूत हैं, एक तरीके का ये साक्ष्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखो मेहरानगढ़ जो किला है ये तो हो गया साधन या साक्ष्य या सबूत, और कौन से वंश का इतिहास बता रहा है? राठौड़ वंश का। तो इतिहास हम उन्हीं घटनाओं को कहेंगे जिनके साक्ष्य मिलने जरूरी होते हैं, सबूत मिलने जरूरी होते हैं और वो सबूत उस घटना को प्रमाणित करने भी जरूरी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी जो घटनाएं बीती हुई है उनको हम इतिहास कह दें, उनके सबूत भी मिलने ज़रूरी होते हैं और सबूतों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा वो घटना जो है वो प्रमाणित होनी भी ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये तो हो गई अपने सामान्य परिभाषा इस विषय की। एक आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास दोहराता है अपने आप को। इतिहास दोहराता है, ये आपने सुना होगा कहीं पर। क्या ऐसा है वास्तव में? बिल्कुल स्टूडेंट, ऐसा होता है। जो घटनाएं होती है वास्तव में इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। कई बार वैसी की वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है हमारे जीवन में। इतिहास की परिभाषा को हमने देखा कि उन घटनाओं को हम कहते हैं कि जो साक्ष्यों के साथ में, सबूतों के साथ में प्रमाणित हो सके, उनको हम इतिहास कहते हैं।
क्यों पढ़ना इसे ज़रूरी होता है? भाई इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? क्या उद्देश्य होता है इतिहास पढ़ने का? क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखिए, मैंने आपको कहा कि इतिहास दोहराता है, यानी इतिहास की जो घटनाएं हैं वो वापस उनकी पुनरावृत्ति होती है। वापस जो घटनाएं एक बार हो चुकी है वैसी की वैसी घटनाएं हमें हमारे जीवन में वापस देखने को मिल सकती है, यानी अपने आप को दोहराता है। तो दोहराता है, इसी वजह से हमें इतिहास को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। इतिहास पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमसे पहले जो पीढ़ियाँ बीत चुकी है, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो सभ्यता है, जो हमारे पूर्वज थे उनकी जो सभ्यता है, उस सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी सभ्यता की हमें जानकारी मिल सके, उनके बारे में हम जान सकें। अब आप मुझसे ये एक प्रश्न पूछोगे कि सर क्यों जाने, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी सभ्यता के बारे में जानने की ज़रूरत हमें कहाँ है, हम क्यों जाने उनके बारे में? तो देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनके बारे में जानने से हम हमारे जो वर्तमान में हम जो जीवन को जी रहे हैं उसको हम अच्छे ढंग से जी सकेंगे। आप कहोगे ये कैसे होगा सर? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हमारे पूर्वजों की जो सभ्यता रही है या हमारे पूर्वजों का जो जीवन रहा है उसके बारे में हम जान सकें। और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि हम वर्तमान में उस जानकारी को काम में ले सकें। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूँ। वर्तमान में जो कोविड-19 है, कोविड-19 का जो वायरस फैल रखा है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं, ये जो महामारी फैल रखी है, ये वास्तव में एक मैंने आपको कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये एक वैसी घटना है। वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है, ये कोई नई बात नहीं है विश्व के लिए। ऐसी महामारियां कई बार विश्व में फैली हुई है, कई बार। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ऐसी महामारी फैली थी एक बार। आपने नाम सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। कक्षा 11 में आपने पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपने पढ़ा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महामारी फैली थी विश्व में, जिसका नाम था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महामारी फैली थी विश्व में और उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है और एक महामारी फैली थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू फैला था और इस महामारी के दौरान बहुत सारे जो हैं लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी इस महामारी के कारण से। सेम टू सेम वैसी ही ये महामारी है अपने ये कोविड-19। तो मैंने आपको कहा था इतिहास दोहराता है, इतिहास दोहराता है। हमें हमारे जो बीती हुई घटनाएं हैं उनको हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हमारे जो पूर्वजों की सभ्यता रही है, जो पूर्वजों के साथ में जो घटनाएं बीत गई है, उनको हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो मैंने आपको बताया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो घटनाएं एक बार बीत चुकी है वो दोबारा हमारे जीवन में वैसी की वैसी सेम टू सेम घटनाएं आ सकती है। और हमें पुरानी घटनाओं को, हमारे पूर्वजों के साथ में जो बीत चुकी घटनाओं को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम उनका अनुभव प्राप्त कर सकें, उनकी हम जानकारी प्राप्त कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने उन घटनाओं के समय कैसे उनका मुकाबला किया था और कैसे उनका सामना किया था और किस प्रकार से उन्होंने जो है उन घटनाओं का मुकाबला किया था। और उसको जो है पढ़ करके हम ये अनुभव कर सकते हैं उन घटनाओं का और हम भी
वर्तमान में आने वाली घटनाओं का डट कर के मुकाबला कर सकते हैं। ये उदाहरण है अपने सामने, ये कोविड-19 का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये फैली जो बीमारी थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, स्पेनिश फ्लू। देखिए 1918 में ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्पेनिश फ्लू फैला था और इस समय हमारे पूर्वजों ने इसका डट कर के मुकाबला किया था। बहुत सारे लोग भी मारे गए थे भारत में भी, और भारत के लोगों ने इसका डट कर के मुकाबला किया और परिणाम ये निकला कि भारत में जो है इसका नुकसान बाकी देशों के तुलना में कम हुआ। सेम टू सेम वैसा ही ये कोविड-19 वायरस है। और हमें वर्तमान में ये ज़रूरत है कि हम इतिहास की जो घटनाएं हैं, जो बीत चुकी घटना है स्पेनिश फ्लू वाली, उसके बारे में हमें जानकारी हो और हम कोविड-19 से अपने आप को बचा सके। तो स्टूडेंट, इतिहास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने अतीत की घटनाओं के बारे में जान सकें और उन घटनाओं से हम शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे पूर्वजों के साथ में जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन घटनाओं से हम शिक्षा प्राप्त कर सकें और एक ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सकें जिससे कि हम हमारे वर्तमान की में जो घटनाएं हमारे साथ बीत रही है उनका हम डट कर के मुकाबला कर सकें और वर्तमान को अच्छे ढंग से जी सकें।